होनी तो हो के रहे और अनहोनी ना हो, जाको राखे साइया मार सके ना को, जाको राखे साइया मार सके ना को। हेलो जी राजकिशोर गोस्वामी आगरा से आप सब लोगों को मेरा नमस्कार है जी। आ जाइए साहब, वीडियो के लिए तैयार हो जाओ। एक दुआ लेके आए हैं आपके जीवन में कुछ सक्रियता लाने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए। दुआ सुनने से ज्ञान बढ़ता है जी। कि देखो जी, किसी कवि ने कहा है तो बात सही कहा है, उस पर अमल करो। कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। समझ गए आप? क्या बात है कहिए दोहे में। आप अर्थ तो समझ ही गए होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते, उनको मैं सुनाए देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम बड़े हो गए हो, एक सब चीज़ के दो अर्थ होते हैं। जैसे खजूर का पेड़ बड़ा है, लंबा है, क्या फ़ायदा उससे? दूरी पे तो फल लगता है, कोई तोड़ नहीं पाए। छाया भी उसको मिलती नहीं है। रास्ता की निकल के जा रहा है, रास्ते में तो पेड़ के नीचे बैठना चाहे तो छाया नहीं मिलेगी, तो क्या फ़ायदा ऐसे बड़े होने से। तो इसी प्रकार मनुष्य के लिए कहा गया है कि तू बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। अगर तुझ में धन संपत्ति ज़्यादा आ गई है तो क्या फ़ायदा, तू गरीबों की मदद नहीं कर सकता, किसी की सहायता नहीं कर सकता, किसी को दे नहीं सकता, लोग बीच के रखता जा रहा है, एक दिन छोड़ के चला जाएगा, क्या फ़ायदा। तो इस दोहे में यही बताया गया है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे दूर। तो तुमने धन कमाया है, जो तुमने धन कमाया है उसका अच्छी चीज़ों में उपयोग करो, लोगों को दो, गरीबों को दो, शादी संबंध कराओ, गरीब बच्चों के धर्मशाला, कुएं, तालाब, बावड़ी, मस्जिद सब बनवाओ। बड़ा हुआ है तो ऐसे काम करो, वरना बड़ा होना बेकार है। इसी में एक कवि ने कहा है कि ऐसे बनो, कैसे बनो? कि जल बाड़े नाव में और घर में बाड़े दाम, और दोनों हाथ उलीचियो यही सज्जन को काम। तो ये दोहे में बताया गया है, आप समझ रहे होंगे कि क्या कह रहा है। अगर नाव में जल बढ़ जाए, पानी आ जाए किसी तरह से, तो उसको फेंक देना चाहिए, उलीच देना चाहिए, उसको उलीच दो, खाली कर दो उसको, नहीं तो वो भरता ही रहेगा तो डूब जाएगी। जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, और दोनों हाथ उलीचियो यही सज्जन को काम। तो इस दोहे में नाव के बारे में दिया है, ये सत्य है, लेकिन घर के जीवन के बारे में इसका अर्थ निकलता है कि जैसे तुम्हारे घर में तुमने धन कमाया है अच्छी तरह से या बुरी तरह से, तो उस धन को शुभ कर्मों में खर्च कर देना चाहिए। शुभ कार्यों में गरीब लड़की की शादी करा दो, दान दे दो, खाना खिला दो, कुएं तालाब बनवाओ, और अच्छे काम करो। कहने का मतलब है भंडारे करो, पूजा पाठ करो, कथा भागवत कराओ, उसमें खर्च करो, उसमें उलीचो। उलीचने का मतलब ये नहीं है कि फेंको, उसमें खर्च करो, तो वो संपत्ति तुम्हारी काम आएगी। जो पाप से कमाई हुई संपत्ति हुई, गलत तरीके से आ गई होगी, वो पूरी धुल जाएगी, धर्म में लग जाएगी, तो आपका वो ख़त्म हो जाएगा। जो श्राप लगा हुआ संपत्ति पे वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस नाव के बारे में लोगों के ऊपर भी बताया गया है। तो आप इन दोहों को सुना करो, अमल किया करो, और जो दोहे बता रहे हैं उस पे चलो, तो आपका जीवन सार्थक होगा। तो जी मैं ऐसे ही दुआ लेके आ रहा हूँ आपको समझाने के लिए, सुना करो। और फिर एक रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से।
के कह रहीम कैसे निभे किरवेर को संग, और बेडोलत रस आपने तो आप उनके फाड़त अंग। समझ गए होंगे क्या कह रहा है। केला और बेरी का संग नहीं होता, केला बेरी एक जगह नहीं लगाने चाहिए। और तुम लोग केला बनो, बेरी मत बनो। बेरी क्या कहती है और केला क्या कहता है, सुनो। कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाड़त अंग। तो जब हवा चलती है तो केला और लहराता है खूब, और साथ में बेरी भी लहराती है। तो बेरी लहरा लहरा के बगल में तो उसको फाड़ देती है, केले के पेड़ को फाड़ देती है कांटों से। तो बेरी होगी बुरी और केला बेचारा सुंदर सज्जन है तो वो उनके अंगों को फाड़ देता है। तो इसलिए कहा है कि गलत पुरुष की संगति नहीं करना चाहिए, अच्छे की करो। अगर केले के बगल में आम लगा होता, नीम लगा होता और कुछ लगा होता तो कैसे भी हवा आती, हिलते डुलते कुछ नहीं बिगड़ता। जब बेरी का पेड़ लगाए तो फाड़ देगा। तो इस दोहे में यही समझाया गया है कि अच्छे लोगों की संगति करो, अच्छे लोगों में बैठो तो अच्छा ज्ञान मिले। जब बुरा आदमी आपको बुरी बातें ही सिखाएगा तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा और जीवन खराब होगा। तो केला और बेरी के संग को लेके चलो। तुम भी लेडीज हो या मनुष्य, केला बनो, केले की तरह बनो, बेरी मत बनो। बेरी बन गए तो तुम्हारे सब लोग बुरा कहेंगे। तो इस दोहे में यही बताया गया है कि मनुष्य को कैसे जीवन यापन करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हमें क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किससे क्या कहना है, किससे क्या नहीं कहना है, किसके कैसा बर्ताव करना है, किसके साथ नहीं करना है। तो ऐसी बातें सोच के चलोगे तो आपका जीवन मज़ेदार होगा। और मेरी बात को ध्यान से सुनते रहोगे तो कुछ आनंद आएगा आपको। ज़रा सुनते रहना। साहब को मेरा सबसे अनुरोध है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। जो दोहे वोहे हमने पढ़े थे तो वो पढ़े पढ़ाए यूँ ही रह जाएंगे, हम चले जाएंगे। तो हम तुम लोगों को कुछ बता जाएं, वैसे तो आप जानते ही हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन मेरा मन है समझाने का तो समझ लो। सब भाइयों को नमस्कार मेरा, और सब खुश रहो। कल फिर लेके आएंगे नए दोहे, आपको सुनाएंगे और आपको जागरूक करेंगे। आप हमें अच्छे लगते हो, समाज अच्छा लगता है। एक परमात्मा की संतान है हम, परमात्मा ने हमको भेजा है। तो एक परिवार में बाप के कई बच्चे होते हैं तो घर में हिल मिल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं। ऐसे ही हम परम पिता की संतान हैं, सब संसार, पूरा भारत। तो मिल के रहो और प्यार से रहो। ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये भाई बंद है, ये रिश्तेदार है, ये पड़ोसी है, ये सब हमारे भाई बहन हैं। सब माँ बाप भाई बहन हैं, सब मिल के रहो, उनसे प्यार से बोलो। हम एक परम पिता की संतान हैं और इस संसार में सब एक ही परिवार है। ये सब मिल के प्यार से रहो। चलते रास्ते में लड़ो मत, प्यार से भाई बहन कहो, और किसी को कष्ट नहीं हो पाए अपन से, ऐसे चलो। तो आपका जीवन और दूसरे का जीवन भी सार्थक होगा। वो भी कहेगा देखो आदमी कितना अच्छा है, हमसे कुछ नहीं कह रहा, हमसे प्यार से बोल रहा है। तो आप सब भाई बहन बन के रहो, परम पिता की संतान, और उसको अपना पिता मानो, और इस संसार में सबको अपना भाई बहन मानो, और सब मस्त रहो। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।